सलाम एक अनोखी पहचान है। मरक्यूरी जो हमारे सूरज के सबसे मरक्यूरी को पहली दफ़ा एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने ऑब्जर्व किया था। बेबोलियंस और इजिप्शियंस ने पहली दफ़ा इसे पहचाना था, मगर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में इसकी पूरी स्टडी तब शुरू हुई जब गैलीलियो गैलीलाई ने अपने टेलीस्कोप से मरक्यूरी की स्टडी शुरू की थी। मरक्यूरी का नाम शायद आपको रोमन मिथोलॉजी से आता हुआ नजर आए। मरक्यूरी का नाम रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड स्पीड के नाम पर रखा गया, क्योंकि इसकी ऑर्बिट सूरज के 88 दिन में कंप्लीट होती है, जो कि फास्ट बल्कि बहुत ही फास्ट है। मरक्यूरी पर लाइफ का होना बहुत मुश्किल है। इसका टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है और इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत थिन है, जिसमें ऑक्सीजन का होना बहुत मुश्किल है। मगर यह भी हो सकता है कि मरक्यूरी के सरफेस को हमने पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया, तो हमेशा कुछ ना कुछ चांसेस तो रह ही जाते हैं। आपको ये जानकर थोड़ा सा शौक लगेगा, लेकिन मरक्यूरी के पास कोई भी मून नहीं है। हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि जब एक प्लेनेट अपने सूरज से करीब होता है तो उसके आसपास मून्स होने चाहिए, लेकिन मरक्यूरी को किसी ने अपने ग्रेविटेशनल पुल से अपने आसपास कोई भी मून नहीं दिया। चलिए अब कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करते हैं। अक्सर ये समझा जाता है कि मरक्यूरी का ऑर्बिट परफेक्टली सर्कुलर है, लेकिन ये गलत है। मरक्यूरी का ऑर्बिट एलिप्टिकल ओवल शेप्ड है, इसीलिए ये अपने ऑर्बिट में थोड़ा कर्वी मूवमेंट करता है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा सूरज से दूर और करीब होता है टाइम के साथ। ये मिथ है कि मरक्यूरी को सबसे पहले एक्सप्लोर किया गया था, ऐसा नहीं है। मरक्यूरी के लिए पहले मिशन मेरिनर 10 था, जो 1974 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद मैसेंजर मिशन 2004 में लॉन्च हुआ था, जिसने मरक्यूरी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी। मरक्यूरी के सरफेस पर एक्सट्रीम हीट होती है, लेकिन यह मिथ है कि वहाँ सब कुछ बर्न हो जाता है। मरक्यूरी पे ऐसे कंडीशंस होते हैं कि कुछ चीज़ों का मेल्ट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स यहाँ इजीली बर्न नहीं होते। बस उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि उनका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। मरक्यूरी का रोटेशन बहुत स्लो है। इसका एक दिन 59 अर्थ डेज के बराबर होता है, लेकिन इसका एक साल सिर्फ 88 अर्थ डेज का होता है। मरक्यूरी पर नो एटमॉस्फेयर होने की वजह से आप डायरेक्टली स्पेस के स्टार्स को देख सकते हैं, बिना किसी एटमॉस्फेयर के इंटरफेरेंस के। मरक्यूरी के सरफेस पर बहुत सारे क्रेटर्स होते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। इस्लाम में इल्म हासिल करने को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, और हमें यह सीखने की हिदायत दी गई है कि हमें हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो ज़मीन हो या आसमान। इस आयत से ये साबित होता है कि इल्म का होना इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशंस और प्लैनेट्स के बारे में इल्म हासिल करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे होते हैं और अल्लाह की कुदरत को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे लिए ये लाजिम है कि हम अपनी लिमिट्स को तोड़कर नए रास्ते और नई डिस्कवरीज़ की तरफ बढ़ें। ये थी हमारी कहानी प्लेनेट मरक्यूरी के बारे में। आज हमने जाना कि किस तरह ये प्लेनेट अपनी यूनिक पोजीशन के साथ हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, और किस तरह इसकी स्टडी हमें अपने यूनिवर्स के बारे में एक नई सोच से मिलाती है। सीधे आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर हाँ, तो अपने उन दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको स्पेस साइंस में इंटरेस्ट हो। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।